हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम बेटा इन वीडियोस में जैसे हमने जो लास्ट 3 वीडियोस हमने डिस्कस किया उसमें हम सीबीएसई सेट नंबर 3 पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे की वीडियो में अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जिसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है? तो बेटा डबल सॉल्ट लाइक हम पोटाश एलम बात कर देते हैं, मोहर सॉल्ट्स हैं, दीज आर द डबल सॉल्ट। और जब हम डबल सॉल्ट्स को क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं, तो वो हर कंपाउंड अपने अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देती हैं। बट कॉम्प्लेक्स कभी भी अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं। कोई पर्टिकुलर आयंस के लिए डबल सॉल्ट टेस्ट दे सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर अगर सेंट्रल एटम होता है वो इनक्लोज्ड होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो वो कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायाडेंटेट लिगेंड और एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? तो डायाडेंटेट, डाया मतलब बेटा दो, जिस लिगेंड के पास दो डोनर साइट्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, डायाडेंटेट लिगेंड। जैसे EN है तो CH2NH2 CH2NH2। तो इसमें बेटा इथाइलिन डायमाइन में हमारे जो है एक ही कंपाउंड के अंदर दो लिगेंड आपको गिवन दिए, एक ही लिगेंड के अंदर दो डोनर साइट्स हैं आपकी, तो इसको हम डायाडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। एम्बीडेंटेट क्या होती है? एक ही लिगेंड में दो डिफरेंट डोनर साइट्स होती हैं, यानी कि नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर दे के मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है तो नाइट्रो कंसिडर होगा, और ऑक्सीजन अगर डोनर एटम का काम कर रहा है तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो ओ बोलेंगे। तो बेटा एक ही लिगेंड में दो डिफरेंट साइट्स हैं, तो दैट इज नोन एज द एम्बीडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि हाउ द एनिलीन फ्रॉम अमोनियम बेंजोएट। आप एनिलीन कैसे ऑब्टेन करेंगे? अमोनियम बेंजोएट से। तो बेटा अमोनियम बेंजोएट क्या होता है? तो बेंजोएट लाइक बेंजोइक एसिड होता है, और बेंजोएट मतलब एसिड का अगर हम H पॉजिटिव हटा के अमोनियम आयन कंसिडर कर दे तो दिस इज अमोनियम बेंजोएट। और इससे मुझे क्या बनाना है? एनिलीन बनाना है। एनिलीन क्या होता है? रिंग के ऊपर NH2। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बेटा हीट कर देंगे। इसको हीट करेंगे तो ये अपने में से वाटर रिलीज कर देगा, यहाँ से दो हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन। तो आपका क्या बन जाएगा बेटा? रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O NH2। और ये क्या, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया रिंग के ऊपर? दिस इज अमाइड ग्रुप, तो दिस इज बेंजीन अमाइड। अब हम इसको क्या करेंगे, Br2 डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिससे CO आपका रिमूव हो जाएगा और रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा। तो ये एनिलीन बन जाएगा, मतलब अमाइड एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनाएंगे। तो नाइट्रोबेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रो हो गया, इसका हम रिडक्शन कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा रिंग के ऊपर NH2। और अब हम इसमें क्या डालेंगे, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, डाया एजोटाइजेशन प्रोसेस, और N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपका बन जाएगा। तो दिस इज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू कन्वर्ट द एनिलीन इनटू ट्राया ब्रोमो एनिलीन Br। तो आप ब्रोमिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एक्वस की प्रेजेंस में आप इसका ब्रोमिनेशन करवाएंगे एनिलीन का,
तो 2, 4, 6 पे आपका ब्रोमीन आ जाएगा। तो दिस इज ट्रायाब्रोमो एनिलीन आपका फॉर्म्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गिव द रीजन द pH of aqueous NaCl increase when it is electrolyzed, कि pH इंक्रीज क्यों हो जाती है जब आप NaCl को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। तो बेटा जब आप NaCl का एक्वस लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो पास होगी, इलेक्ट्रोलाइज मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस करेंगे, तो आपकी बेटा यहाँ पे क्योंकि एक्वस है तो वाटर होगा, तो NaOH बनता है, हाइड्रोजन गैस और Cl2 गैस, दो गैसेस निकलती हैं और NaOH की फॉर्मेशन होती है। तो NaOH में आपको पता है OH नेगेटिव आयन है और OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, इंक्रीज द pH, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन बेस का काम कर रहा है यहाँ पे, तो इसकी वजह से pH जो है इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनलाइक द ड्राई सेल मर्करी सेल हैज द कांस्टेंट सेल पोटेंशियल थ्रू इट्स लाइफ टाइम। जो मर्करी सेल बेटा जो रिएक्शन करता है उसमें जो आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता ड्यूरिंग द इट्स यूजिंग प्रोसेस, तो इसीलिए उसकी जो वैल्यू है पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वहां पे जो आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो कभी चेंज ही नहीं होती है, तो इसलिए वो कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन, कि जब आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो जाते हैं बेटा, डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो बेटा ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं डबल सोल्ट और जो है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बीच में डिफरेंस, डायाडेंटेट, एम्बीडेंटेट और कन्वर्जन हमने सीखे हैं 3, और यहाँ पे कुछ गिव द रीजन के हमारे क्वेश्चंस थे। तो ये थे हमारे बेटा आज के कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो जो है आपके फर्दर जो है हम आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन 24, 25 को डिस्कस करने